गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 6 का 3rd चैप्टर 2 वरदान का पार्ट 2 समझाने जा रही हूँ। जब मंथरा ने सुना कि श्री राम को राजगद्दी मिल रही है या उनका राज अभिषेक हो रहा है तो उन्हें दशरथ का ये षड्यंत्र लगा। कैकई पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। जब मंथरा ने कैकई को भड़काना शुरू किया तो उनकी बातों का असर होने लगा। उनका सिर चकरा गया और वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े। आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह उन्हें गुस्सा आने लगा और मंथरा के तर्कों ने उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैकई ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी, कैकई के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकई का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंथरा की बात भी ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था कि यह बात दशरथ से कैसे कहें, उन्हें रनिवास बुलवाएं या प्रतीक्षा करें। मंथरा ने कैकई के मन की बात को जान लिया और उसने कहा, तुम ऐसा करो कि मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। मैं ऐसा ही करूँगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया। चलते चलते उसने रानी कैकई से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी कैकई कोप भवन चली गई। मंथरा रनिवास से निकल गई। दिन भर की गर्मागर्मी के बाद महाराज दशरथ को रानी की याद आई। तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वह कैकई के कक्ष की ओर मुड़े। कैकई वहां नहीं थी। दासी से पूछा, पता चला कि वे कोप भवन में हैं। दशरथ को चिंता हुई। कैकई कोप भवन में, परंतु क्यों? इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली है। मैं उसे अवश्य मना लूँगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। कैकई जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और सारे जेवरों को उतार कर उन्हें फेंक दिया था और कपड़े मैले पहने हुए थे। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ तुम मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकई रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकई को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ, कैकई ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें। मैं जो मांगूं उसे पूरा करेंगे? राजा ने तत्काल हाँ कह दिया। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकई उठकर बैठ गई। आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी। कल सुबह राज अभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकई ने कहा। दशरथ आश्चर्यचकित रह गए। उन पर ऐसा लगा जैसे कोई बिजली गिर पड़ी हो। थोड़ा रुककर कैकई बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो आश्चर्यचकित रह गए। उनका सिर चकराने लगा और वे बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया और कैकई की ओर देखा। बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकई अपनी बात पर अड़ी रहीं। दशरथ कैकई की मांग को अस्वीकार करते, अनर्थ बताते रहे। तब कैकई ने अंतिम हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं,
पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी। यह कलंक आपके माथे होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके और दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेहोश पड़े रहे। बीच बीच में उन्हें होश आता। कैकई को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकई टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई।